आज हमारे साथ डेवोस के प्रोमेनाड से जुड़ रहे हैं केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी। और मनसुख मांडविया जी नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको बधाई, गुजरात चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ, आप गुजरात से आते हैं और दूसरी तरफ एक स्टोरी, भारत की एक स्टोरी लेकर आप इस वक्त डावोस में हैं। हमारे यहाँ जिस तरह से कोविड हैंडलिंग हुई थी उस पर शायद कुछ लेसन्स मिले हैं, उसकी कोई भी इस तरह की एको आपको मिली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस? मैं पिछले 3 दिन से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हूँ और इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लाइमलाइट में। दुनिया ये देख रही है और हमारे साथ डिस्कशन कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रेजेंस होता है, सभी कंट्री के पॉलिटिकल विंग्स भी होती है और यहाँ वर्ल्ड के मीडिया भी होता है और उसके साथ वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल लोग भी होते हैं। उसमें इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा है हिस्सा। इंडिया ने जो प्रायोरिटी तय की है, ये प्रायोरिटी के आउटपुट पर दुनिया को बहुत बड़ी आशा और उम्मीद है। जब कंपनी से हमारी बातचीत होती है, जब पॉलिटिकल लीडर से हमारी बातचीत होती है और जब मीडिया से हमारी बातचीत होती है, तो उसका क्वेश्चन ये रहता है कि हेल्थ सेक्टर में ये जो पेंडेमिक आया, कोई पेंडेमिक लास्ट तो नहीं हो सकता। भविष्य में प्रिपेयर्डनेस के लिए इंडिया से दुनिया को सीखना है और दुनिया पूछती है कि कैसे आपने डिसीजन लिया, कैसे आपने एक्शन लिया ताकि आप कोविड मैनेजमेंट कर पाए और उसमें से देश को बाहर निकाल पाए। तो मोदी जी का डिसिसिव लीडरशिप और मोदी जी ने देश में हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म किया, मोदी जी ने देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किया, मोदी जी ने देश में, दुनिया ये भी डिस्कस कर रही है कि ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस एंड इफेक्ट ऑफ कोविड दुनिया की इकोनॉमी का ग्रोथ रुक गया है और डेवलप्ड कंट्री भी 0.2% जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। उसके सामने इंडिया 70% जीडीपी ग्रोथ कर रही है इंडिया की। इस दृष्टि से इंडिया कैसे सस्टेनेबल अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। दुनिया ईगर है समझने के लिए, जानने के लिए, और इसलिए हम जिस परिप्रेक्ष्य में इंडिया का विषय रखते हैं, इस परिप्रेक्ष्य को दुनिया बहुत उम्मीद के साथ देखती है। लेकिन कोविड का जो खतरा है वो अब टल चुका है या चीन से जो खबरें आ रही हैं उससे हम अभी भी हाई अलर्ट में हैं? मैं कोविड का खतरा टल गया है ऐसा नहीं कहूँगा और देश में आज कोविड का खतरा नहीं है इतना कहूँगा, लेकिन टल गया ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि कोविड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव चल रहा है। आज यूरोप, चाइना, कोरिया, जापान, सिंगापुर, बैंकॉक, सब लोग इफेक्टेड हैं और बहुत बड़ी मात्रा में केस वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया, तो पॉलिटिसाइज करने की इसलिए आवश्यकता उसके लिए भी नहीं है और हम तो कभी करते ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो हमें अलर्ट मिला दुनिया से और जिस तरह से केस बढ़ रहा था और हम देश में फिर से कई सिस्टम चालू कर रहे थे, हमने सारे कंट्री को आइडेंटिफाई करके पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, सी पोर्ट पर, लैंड पोर्ट पर व्यवस्था करना। कोई वेरिएंट आ रहे हैं तो वो वेरिएंट कैसा है, वो कैसे इफेक्ट करेगा, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसके पर हमारी वैक्सीन कितनी कारगर है, ये सब स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। जैसा दुनिया से WHO से हमें अलर्ट मिला, तो अलर्ट के तहत एज ए हेल्थ मिनिस्टर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम देश को अलर्ट करें और इसलिए सभी स्टेट के साथ हमने मीटिंग किया। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल पर रिव्यू किया
और उसको देखते हुए हमें लगा कि अलर्ट करना चाहिए। और उस वक्त राजस्थान से मुझे 3-4 एमपी की भी चिट्ठी मिली और उस वक्त ये भी एक घटना हुई थी कि ये यात्रा में जो शामिल हुए थे उसमें कई लोग पॉजिटिव पाए गए और उसमें पार्टिसिपेंट करके हमारे हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोविड पॉजिटिव हुए थे। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं उसको अलर्ट दूं। तो मैंने अलर्ट के तौर पे उसको कहा कि भाई प्रिकॉशन लीजिए, सभी को कोविड बिहेवियर, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए बताइए। और सभी के लिए हमने, सरकार ने कभी कहा ऐसा बोला, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना करो, हम सब लोग करते हैं और सबको करने के लिए कहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी का एक पार्ट है, पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन कांग्रेस कहती है आप पैनिक में हैं, और पैनिक में इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उधर आज तेलंगाना में केसीआर जी ने भी बुलाए हुए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, अखिलेश यादव वगैरह सब वहां पर है, केरला के मुख्यमंत्री। तो क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष जो आपको चुनौती दे रही है, और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि 400 दिन की बात हुई है कार्यकारिणी में बीजेपी की बैठक में, तो ये सरकार अपनी उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है। देखो, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी दृष्टि से पॉलिटिकल एक्टिविटी करती रहती है, उसमें हमारी कोई कमेंट नहीं हो सकती है। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्नमेंट, एज ए सरकार, हमारा दायित्व है कि हम देश को कैसे बनाएं, देश को कैसे आगे बढ़ाएं। मोदी जी नया भारत के निर्माण के जो लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये नया भारत के निर्माण में हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा रहे, वही वास्ता हमारा रहता है। पॉलिटिक्स की जगह पे होता है और करते रहते हैं। मनसुख मांडविया जी, अब कोविड की दृष्टिकोण से, क्योंकि अब परीक्षाओं का सीजन आ जाएगा और बच्चों की परीक्षा होगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो क्या बताती है आने वाले 2-3 महीने में क्या प्रिपेयर्डनेस है और क्या कोविड का कोई वेव ऐसा भारत में आता हुआ नजर आ रहा है? नाविका जी, आज तक देश में 200 से अधिक अलग टाइप के वेरिएंट और सब वेरिएंट पाए गए और हमने देश में कोई भी केस पॉजिटिव आता है तो तुरंत ही उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं और जो वेरिएंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं और उसके बाद वैक्सीन की भी ट्रायल कर लेते हैं ताकि वो हमारे लिए रिस्की तो नहीं है। लेकिन इंडिया में जो 2.2 बिलियन वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हुआ है, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उसका अच्छा आउटपुट मिला है और हमारी वैक्सीन कोविड वेरिएंट के पर आज के दिन तक मिले हुए कोविड वेरिएंट पर कारगर है, ऐसा हमारा एक्सपर्ट लोगों ने बताया। तो हम 3 टाइप की व्यवस्था करके रखते हैं। एक, कंटिन्यूस जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहते हैं और वेरिएंट को आइसोलेट करते रहते हैं, उसके ऊपर वैक्सीन और मेडिसिन का टेस्टिंग करते रहते हैं। दूसरा, हमारी एक्सपर्ट टीम, साइंटिस्ट लोगों की टीम है, वो उसका अध्ययन करते रहते हैं। ग्लोबल कोई नया वेरिएंट है उसका भी अध्ययन करते रहते हैं। उसके आधार पर हमारी कंटिन्यूस मीटिंग होती रहती है और कुछ भी थ्रेट हमें दिखते हैं तो तुरंत हम अलर्ट मोड में उसके ऊपर एक्शन करते हैं। आज जब चुनाव आ रहा है तब बच्चे को, स्टूडेंट को और उसके माता पिता को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन तक ऐसा कोई जोखिमी वेरिएंट इंडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, मास्क का यूज करना, ये सब आवश्यक चीजें और व्यवस्थाएं हैं, वो करते रहे और कोविड होते हुए भी हम कोविड से बच के आगे बढ़ते रहे। हमारी व्यवस्थाएं, हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या चलाते रहे, यही सॉल्यूशन है। और वही मनसुख मांडविया जी, आपको बधाई इस बात की भी कि 2 साल पूरे हो रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के। 16 तारीख को 2nd एनिवर्सरी थी। मैं पूछना चाहती हूँ, बूस्टर डोजेस पर क्या गाइडलाइंस इशू करेगी हेल्थ मिनिस्ट्री आगे चलकर, क्योंकि आज विश्व स्टेज पर पैंडेमिक पर भी चर्चा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, देश की सुख समृद्धि हो, वो सब कुछ हेल्थ पैरामीटर्स पर भी डिपेंडेंट है एनर्जी के साथ साथ। तो
भारत की क्या पॉलिसी रहेगी? उसमें वैक्सीन आपने देखा होगा, सारी वैक्सीन जर्नी हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप और ग्रेजुअली आगे बढ़ाई और हम 2.2 बिलियन डोज एडमिनिस्टर करने तक पहुंचे। उसमें फर्स्ट डोज में से भी प्रायोरिटी एरिया को डिसाइड करके हमारे हेल्थ वर्क फोर्स से शुरुआत करके एज और वनरेबल पॉपुलेशन को ऐड करते हुए हमने देश में फर्स्ट डोज के लिए एक लॉन्ग जर्नी की थी। उसके बाद सेकंड डोज पे आए। सेकंड डोज हमने एकदम स्पीड से सारे देश में करवा दिया और बाद में प्रिकॉशन डोज पर आए। प्रिकॉशन डोज में भी वनरेबल पॉपुलेशन को 60 अबव को पहले लिया और सारा वैक्सीनेशन फ्री किया सारे देश में। और उसके बाद प्रिकॉशन डोज बाद में केस कम हो गए तो लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी लगाना कम कर दिया। एक समय तो ऐसा आ गया था कि दिन में 15-20 हजार ही वैक्सीनेशन होता था। लेकिन फिर से थोड़ा सा दुनिया में केस बढ़ने लगा, वो मैसेज इंडिया में आया और मैंने भी अलर्ट किया तो प्रिकॉशन डोज अभी लेना शुरू हुआ। अभी डेली 1-2 लाख प्रिकॉशन डोज होने लगे हैं। तो अभी हमारी प्रायोरिटी है प्रिकॉशन डोज की। प्रिकॉशन डोज वनरेबल पॉपुलेशन खास करके सबसे पहले ले ले, इस बात पर हम जोर दे रहे हैं। बाद में सब लोग भी ले। और उसके बाद आप बोल रही हो कि 4th डोज यानी कि बूस्टर डोज के लिए आप क्या कहते हैं। अभी हमारे साइंटिस्ट और हमारी एक्सपर्ट टीम ने उसके बाद हमें एडवाइस नहीं किया है। मैंने 2-3 बार डिस्कस किया है, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि अभी हम सेफ जोन में है, आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तब हम आपको अलर्ट करेंगे। बट जब आवश्यकता होगी तब, अभी तो हमारे पास नेशनल वैक्सीन है तो एक दिन में हम 4-5 करोड़ लोगों को लगा सकते हैं। और उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना ली है और उन्होंने बनाना चालू भी कर दिया। जनवरी एंड में प्राइसिंग वो मार्केट में भी आ जाएंगे। प्राइसिंग अभी उनकी तरफ से तय किया है, गवर्नमेंट की ओर से अभी हमने कुछ तय नहीं किया है। जब हमें प्रोक्योर करने की आवश्यकता होगी तब हम प्राइस तय करेंगे। मनसुख मांडविया जी, आपने हमारे साथ बात की और विशेष मुद्दों पर बात की। हमारे दर्शक शायद कोविड की वजह से जो एक वरी लेकर अपने दिल में रहते हैं, समस्या रहती है उनके लिए, शायद उनको इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंडिया पैवेलियन है यहाँ और मोदी जी का वहाँ बहुत बड़ा तो छत्र छाया फ्लैग लगाया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख मांडविया जी।